दोस्तों नमस्कार। चलिए आज हम लोग कुछ संख्याओं पर आधारित प्रश्न देखेंगे। जैसे योग दिया हो, वर्ग दिया हो, घन दिया हो, तब कैसे पता करेंगे। चलिए देखते हैं आगे। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n+1/2। प्रथम n प्राकृतिक मतलब 1 से शुरू होना चाहिए, 1 से शुरू होना चाहिए। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर n+1/2। ये नियम ये फार्मूला जानिए, लेकिन इस फार्मूले के बेस पे ही लगाएंगे, लेकिन थोड़ा नया लगाएंगे। कुछ क्वेश्चन इस टाइप। अब जैसे कह रहा है, क्वेश्चन है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का योग, जैसे 1 से 10 तक चले जाइए, n बराबर हमारा हो जाएगा 10, यही कह रहा है। तो पहले देख लेते हैं n+1/2, यही है, ठीक। तो हमारा n बराबर 10, प्रथम 10 ले लीजिए। फिर ऐसा करिए, हम लगातार ही लिख दें तो कोई दिक्कत, 10 11 n+1/2 हो गया। तो इसको 2 से काट दीजिए, 55, ये हो गया। हमें फार्मूला ना लगा के, जैसे 10 दिया है तो 10 से 11 लिख देंगे, एक बढ़ाकर /2 कर देंगे। फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है अगर शुरू से प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पूछा है तो इसको रटने की जरूरत नहीं है, सीधा 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग आप लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 20 पन्ने की एक किताब है, इस किताब के पेज संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो सबसे पहले 20 पन्ने की किताब है, तो इस पन्ने में एक पन्ना बराबर कितना होता है, 2 पेज होता है। एक पन्ना बराबर 2 पेज, ठीक, ये हम लोग जान गए हैं। अब 20 पन्ने की किताब है, तो 20 पन्ने के लिए मतलब हमारा 40 पेज लगेगा, 40 पेज। तो n बराबर यही 40 रख दीजिए, ठीक। आगे देखिए, अब वही हमारा है n+1/2। हालांकि ये लगाएंगे नहीं, ये 40 और 41 लगातार हम लगा देंगे, बटा 2 कर दीजिए, 20। फिर ये हो गया है आपका 02820, ये आपका हो जाएगा। लगातार ही लगा देंगे। n+1/2 करने से बढ़िया है कि हम एक जोड़ दें, इसमें 40 41 कर दें, बटा 2 कर दें, यही है। 820 हमारा होगा। चलिए जैसे देखिए क्वेश्चन एक और आगे। एक दीवार घड़ी 1 बजे 1 बार बजती है, और 2 बजे 2 बार बजती है, 3 बजे 3 बार बजती है, और आगे भी यही क्रम जारी रहता है। तो बताइए एक दिन में कुल कितनी बार बजेगी। तो एक दिन बराबर 24 घंटा होता है, ये आप लोग जानते हैं, एक दिन में 24 घंटा। तो इसके लिए सबसे पहले करिए, हम लोग 1 से 12 तक जाएंगे। पहले हम 12 तक निकाल लेते हैं, ठीक। उसके बाद हम लोग फिर 1 से 12 तक निकाल लिए, फिर उसके बाद फिर इसको प्लस कर दीजिए, फिर 1 से 12 तक हम लोग निकालेंगे, अब आएगा हमारा। तो n बराबर हमारा यही है, मतलब यही चलना है, 12 13 कर दीजिए, बटा 2, प्लस 12 गुणे 13 कर दीजिए, बटा 2, 2 छंग 12, 13 छंग 78, प्लस 13 छंग 78। तो ये हमारा हो गया 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 15, 156 बार बजेगी, ये हमारा हो गया। एक बार 12 का निकाल लीजिए, फिर 12 का जोड़ दीजिए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है।
चलिए और ये देखते हैं 11 + 12 + 13 डॉट डॉट बराबर प्लस 20 तक। तो पहले हमें 11 से 20 तक निकालना है। n बराबर हमारा 20 दिया है, तो 20 लगातार बढ़ जाएंगे, हम 20 से 21 कर देंगे बटा 2, 2 दहा में 20, तो हो गया हमारा 210। लेकिन ये आपका आंसर नहीं हुआ है। अब हमको पहले 1 से 10 तक का हम निकालेंगे का योग। तो n बराबर 10 ले लीजिए, मतलब 10, 11 कर दीजिए बटा 2, 55। अब 210 में से 11 से 20 तक का योग 210 माइनस 55 कर दीजिए, आपका आ जाएगा 5, 10, 5, 155। ये होगा 155। अब जाके आएगा, इसको घटाना है। समझ में आई बात भैया? चलिए आगे देखते हैं। ये आगे देखते हैं, चलिए देखते हैं। 25 और 50 के बीच आने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, मतलब बीच कहा है। तो 26 ले लीजिए, 27 ले लीजिए, डॉट डॉट 49 ले लीजिए। n बराबर 49 हो गया हमारा। अब 49 गुणे 50 कर देंगे, लगातार बढ़ते जाएंगे, बटा 2 कर दीजिए, 25 हो गया। अब इसको काट लीजिए, क्या आएगा आपका? गया जो है आपका क्या आएगा? 1225। ये हमारा 26 से 49 तक आया। अब उसके बाद हमें निकालना है, फिर 11 से 25 तक निकालेंगे, तब n बराबर 25 लेंगे। 25 ले लीजिए, 26 ले लीजिए, बटा 2 कर दीजिए, 13 हो गया। 13 हो गया, फिर इसके बाद इसको गुणा कर लीजिए, 25 गुणे 13 बराबर हो गया आपका 325। अब 1225 में से 325 घटा दीजिए, 0 0 12 9, 900 आपका हो गया। यही आपका होगा 900। चलिए आगे देखते। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग n+1 n + 1 2n + 1 बटा 6। ये हमारा है n + 1 2n + 1 बटा 6 योग। ये आपका योग है वर्गों का। अब घन का देख लीजिए। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, तो आपका हो गया n + 1, वही लगातार जाना है, बटा 2, इसका वर्ग कर देना है, इसमें यही ध्यान देना है, घन। अब चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा, अथवा 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट 10 तक का स्क्वायर क्या होगा। तो हमें क्या करना है, n + 1 2n + 1 ये लगाएंगे नहीं, लेकिन अब हम क्या करेंगे, n हमारा 10 दिया है, फिर एक बढ़ाकर 11 लिख लेंगे। अब दोनों को जोड़ लीजिए, 10 और 11 21 ऐसे लगाएंगे। अब गुणा 21 कर दीजिए, बटा 2, यही होगा ना आपका। देखिए n + 1 2n + 1 बटा 2, तो आपका n दिया है 10, फिर n + 1 10 + 1, फिर 2n 10 दूना 20 + 1 21, 10 गुणे 11 20 1 21 गुणे 21 बटा आपका 2 दे दिया है। बटा में आपका 6 रहेगा, 6 रहेगा, बटा 6, ये 6 रहेगा। ठीक है, 10 11 दोनों को जोड़ के लिख लीजिए, ये हो गया आपका। तो यही हम सीधा कर रहे हैं, 10 11 21 बटा 6। अब काटते हैं, 2 3 6, 2 5 10, 3 7 21, 5 7 35 गुणे 11 कर दीजिए, 11 5 55, 11 3 33 और 5 38।
385 385 हमारा हो जाएगा उत्तर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे। 11 का वर्ग 12 का वर्ग 13 का वर्ग प्लस डॉट डॉट 20 तक दिया है, तो हमें n बराबर 20 रखना, वही लगाएंगे। पहले आप कॉन्सेप्ट देख लीजिए। n प्लस 1 2n प्लस 1 बटा में 6, तो n हमारा 20 है। फिर 20 प्लस 1 कर दीजिए, फिर 20 गुणे 2 प्लस 1 कर दीजिए, बटा 6 कर दीजिए। 20 फिर गुणे 21, फिर 20 दूना 40 एक 41 हो गया, बटा 6 ये हो गया। अब यही चीज़ हम सीधा करते हैं। देखिए 20 21 और दोनों को जोड़ के लिख देंगे। 20 21 41 हो गया, बटा 6 2 3 6 2 दहाम 20 3 7 21 70। अब 70 गुणे 41 करिए, बटा 6 अच्छा नहीं रहे तो 0 7 2870, एक का आ गया 2870। अभी नहीं हुआ आंसर आपका। अब n बराबर हम लोग 10 रखेंगे तब होगा। n बराबर 10 रखने पर तो फिर वही लगा देंगे। 10 11 दोनों को जोड़ कर 21 बटा 6 कर दीजिए। 2 2 3 6 2 5 10 3 7 21 5 7 35 गुणे 11 बराबर 385। अब इसमें 2870 में 385 घटाइए। 10 में से 5 16 8 7 4 2485 2485 इसका आंसर सही होगा। n बराबर 10 भी लेंगे, n बराबर 20 तक पूछा ना, तो हमें प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। चलिए देखते हैं। यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर प्लस डॉट डॉट बराबर प्लस 10 का स्क्वायर बराबर 385 हो, तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का प्लस 6 का डॉट डॉट 20 तक गया है। इसको कैसे करेंगे हम? इसका मान दिया है, अब इसके मान के बराबर हमें इसको लाना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं हम, 2 का स्क्वायर कॉमन ले लें तो कोई दिक्कत नहीं। 1 का स्क्वायर बच जाएगा, 2 का बच जाएगा 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर बच गया प्लस डॉट डॉट 10 का स्क्वायर बच गया। अब ये मान इसके बराबर हो गया। इसके मान के बराबर कितना दिया है? 385। अब 2 का वर्ग आप लोग जानते हैं 4 होता है, और इसका मान 385 दिया है। अब इसे गुणा कर दीजिए। 4 5 20, 4 8 32 और 2 34, 4 3 12 और 3 15। यही आपका हो गया। ये निकालना है इसमें, और कुछ नहीं है। आगे क्या कह रहा है? यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 10 का स्क्वायर तक दिया है बराबर p, ये मान के बराबर p है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का 6 का प्लस 20 तक दिया। तो इसमें ऐसा करें हम कि इसके मान के बराबर आ जाए, तो 2 कॉमन ले लीजिए। 2 का स्क्वायर तो हमारा बच गया 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 10 का स्क्वायर। अब इसका मान बराबर p के दिया है, बराबर मान p दिया है, तो इसकी जगह हम p लिख लेंगे। 2 दूना 4 गुणे p, यही होगा। इस मान की जगह p हो जाएगा। बस हो गया आपका, और कुछ नहीं है। अब जैसे देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर p, 10 का स्क्वायर बराबर p, तो 3 6 9 30 तक दिया है। इसमें क्या कॉमन लें कि इसके मान के बराबर आ जाए। तो इसमें हम ऐसा करते हैं, 3 का स्क्वायर ले लें तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 दूना 6, फिर 3
फिर प्लस 10 का स्क्वायर आ गया। अब इसका मान बराबर पी के दिया है, तो 3 त्रिका 9 पी हो गया हमारा आंसर, और कुछ नहीं है। आगे देखते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं भाई। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग आ गया, क्या होगा? और 1 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब अथवा दिया है, तो वही लगाना है हमें योगफल वाला। n प्लस 1/2 पूरे का वर्ग कर देना है, बस इसमें यही करना है। अब ये 10 तो लिखना है, 10 गुणे 11 कर दीजिए, बटा में 2 कर दीजिए और पूरा वर्ग कर दीजिए। 2 पचे 10, 55, 55 का वर्ग कर दीजिए। अब 55 का वर्ग करिए। चलिए 55 गुणे 55 करते हैं, 55 का वर्ग करेंगे तो 300 हमारा 25 हो जाएगा। ये आपका निकल कर आ गया। ये अभी हम लोग लगाए हैं 325 जो आया है। ये आप SSC डाटा एंट्री ऑपरेटर का है 325। अभी आप लोग लगाए, इसको हल कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन आ गया है भैया CGL फर्स्ट शिफ्ट 24/2/2002 का है। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब डॉट डॉट 10 का क्यूब बराबर 325 दिया है, और 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब डॉट डॉट इतना दिया है। विकल्प ए में है 60 50, 90 75, 1200, 24 200। तो इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसके मान के बराबर लेते हैं। 2 का क्यूब अगर कॉमन लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब डॉट डॉट 10 का क्यूब। अब इसका मान दिया है, भैया 325। अब 2 का क्यूब जानते हैं 8 होता है, गुणा 325 कर दीजिए। 325 में 8 का गुणा कर लीजिए, आपका उत्तर आ गया। 8 5 40, 8 दूनी 16, 4 20, 2 हो गया, 8 3 24, 24 200। ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन डी। चलिए और अब क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? यदि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डॉट डॉट 30 का क्यूब, अब इसमें दिया है हो तो 4 प्लस 32 प्लस 108, तो प्लस 4000 तक क्या होगा? CGL परीक्षा का है ये 24/2/2002 सेकंड शिफ्ट। ऑप्शन ए 12,000, 12,100, 12,200, 12,400। तो देखते हैं क्या आता है। पहले इसके मान के बराबर लेते हैं, तो ऐसा करिए 4 32 108 डॉट डॉट प्लस 4000। ठीक, ऐसा करिए 4 कॉमन ले लीजिए, तो 1 बच गया। फिर क्या होगा? 4 कॉमन का मतलब भाग होता है, तो इसमें 4 से 8 चौक 32 हो गया। ठीक, अब इसमें 4 दूनी 8 और 4 सते 28, 27 हो गया। फिर इसमें देखते हैं 0 10 1 2 0 रहेगा, 1000। ये हो गया। अब इसको उस मान के बराबर बनाने की कोशिश करते हैं। 1 का क्यूब कर दें तो कोई दिक्कत नहीं, 2 का 2 क्यूब कर दे दिक्कत नहीं, 8 का होगा। 3 का 3 क्यूब कर दे दिक्कत नहीं, प्लस 10 का 10 दहा में 100 दहा में 1000, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब उसके मान के बराबर दिया है। इस मान के बराबर हमारा दिया है 325। अब 325 में आप 4 का गुणा कर दीजिए। 4 पचे 20, 4 दूनी 8 2 10, 10 हाथ 4 3 12, 1200। ये भी आपका सही है। चलिए आगे और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे यदि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस डॉट डॉट बराबर पी का 10 का क्यूब बराबर पी हो, तो 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब 20 तक दिया है। तो ऐसा करते हैं हम लोग, इसके मान के बराबर रखने के लिए 2 का क्यूब कॉमन ले लीजिए। ठीक, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डॉट डॉट 10 का क्यूब,
इसके मान के बराबर आ गया है। इसका मान P दिया है, 2 का क्यूब 8 होता है, 8P हमारा आंसर हो गया। यही है, और कुछ योगफल और वर्गों का योग और घनों का योग समझ में आया होगा। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं।